रोहन रात को अपने कमरे में अकेले सो रहा था। तभी ठीक 12 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रोहन ने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने दरवाजा खोला लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो वापस बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार उसने खिड़की से बाहर देखा। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। डर कर रोहन ने खिड़की बंद कर ली। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, खिड़की तो बंद कर ली लेकिन मैं तो पहले से ही तुम्हारे कमरे में हूँ। रोहन ने कांपते हुए पीछे देखा और फिर रोहन की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। उस रात के बाद रोहन को कभी किसी ने नहीं देखा। तुम मत सोना कभी अकेले कमरे में, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। रोहन रात को अपने कमरे में अकेले सो रहा था। तभी ठीक 12 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रोहन ने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने दरवाजा खोला लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो वापस बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार उसने खिड़की से बाहर देखा। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। डर कर रोहन ने खिड़की बंद कर ली। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, खिड़की तो बंद कर ली लेकिन मैं तो पहले से ही तुम्हारे कमरे में हूँ। रोहन ने कांपते हुए पीछे देखा और फिर रोहन की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। उस रात के बाद रोहन को कभी किसी ने नहीं देखा। तुम मत सोना कभी अकेले कमरे में, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है।